इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण बन जाती है ना? अगर आपके यहाँ कुछ छूट गया, चाबी छूट गई, मोबाइल छूट गया, तो छूट गया तो घर जाने के बाद जैसे ही पता लगे अरे मेरा मोबाइल रह गया, तो तुरंत हमारे शास्त्री जी को फोन करेंगे, शास्त्री जरा देखिए मोबाइल, अच्छा मैं आ रहा हूँ अभी, आप मंदिर में क्या, तो तुरंत हम आ जाएंगे, क्यों छूट गया। तो ऐसे ही संसार में यदि हमारा कुछ छूट गया, यहाँ ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, इस बार तो कुछ कर नहीं पाए, जीवन ऐसे ही चला गया, कोई सुख सुविधा नहीं मिल पाई, जो कुछ भी, देखो मनुष्य का जो जीवन मिल गया, इसमें अमीरी और गरीबी का भेद, ये सब प्रकृति का भेद है, परमात्मा ने अपनी ओर से कोई भेद किया नहीं है। तो सारा अमीर आदमी को भगवान मिल जाए, बड़े बड़े लोगों को मिल जाए, बाकी साधारण को कौन पूछेगा। तो यहां पर सभी बराबर है, जो भी प्रयास करे। श्री भगवान ने कहा सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मुझे प्रिय हैं। ये प्रकृति अपने ढंग से छोटा बड़ा बनाती है, हम खुद अपने को छोटा बड़ा बना लेते हैं, दूसरे की बात छोड़िए, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, साधारण लोग बीच में हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, हमसे कोई बड़ा आ जाता है वहां छोटे हो जाते हैं। मुझे ध्यान बहुत पहले कभी कलकत्ता में कथा थी, तो वहां पर एक एरिया अलीपुर है, तो अलीपुर में लगभग सारे, अब तो कलकत्ता का हाल बहुत बुरा है, तो वहां सारे अरबपति लोग रहते हैं, और एक बड़ा बाजार है, वहां लोग दुकान वाले लोग रहते हैं, वो भी करोड़पति लोग थे, काफी पहले की बात है, 20-25 साल पहले की बात है। तो जब वहां कथा होती है तो वो लोग नहीं आते हैं, तो पूछा लोग भाई आप लोग क्यों नहीं आ रहे, बोले महाराज बड़े लोग हैं, हमारी कौन पूछता है। अब बताइए, खुद वो करोड़पति है और फिर भी उससे बड़ा आ गया, तो वहां छोटा बना दिया, किसने बनाया है ना। बहुत बड़े के सामने हम छोटे बन जाते हैं, और हमसे कोई छोटा आ जाए तो हम बड़े बन जाते हैं। तो ये भेद कैसे, ये भगवान ने थोड़ी बनाया, ये तो प्रकृति का भेद है। तो देव का तुम पूर्ण काम, तो सबसे पहली बात यह है कि हमें ये सोचना है कि हम अपने जीवन में पूर्ण काम कैसे हों, क्योंकि कामनाएं तो कभी पूरी होंगी नहीं। एक आदमी समुद्र के किनारे स्नान करने के लिए गया, पहली बार समुद्र के किनारे गया, तो देखा कि लहरें चली आ रही हैं, सोच रहा है बड़ी बड़ी लहरें, भाई कुछ हो न जाए, डूब न जाऊं, इसलिए प्रतीक्षा कर रहा। 1 घंटा हो गया, तो एक आदमी देख रहा, तो उसने कहा भाई क्या किस लिए आए, बोले नहाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर जाओ ना नहाने, बोले लेकिन लहरें आ रही ना, फिर थोड़ा शांत हो जाए। तो बोले तुम शांत हो जाओगे, लेकिन लहरें थोड़ी शांत होगी। न जात काम कामानाम उपभोगेन साम्यति, हमारे जीवन में ऐसे ही कामना की लहरें ये सदा चलती रहेंगी। इसका कोई अंत थोड़ा है। प्राय आप देखो कि एक होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आ जाता है, तीसरा आता है, चौथा आ जाता है। घर की चाह थी बड़ा चाहिए, कार की चाह थी और महंगी वाली चाहिए। तो ये जो चाह है ये तो सदा चलती रहेगी, और यदि इस चाह में ही मनुष्य का पूरा जीवन रहा तो फिर पूर्ण काम कैसे होगा, है? तो मुक्ति के लिए पहली शर्त है क्या, बोले मन में यह अनुभव हो कि जो कुछ इस संसार से मिल सकता था वो सब मुझे मिल चुका है, अब मैं छोड़कर कुछ नहीं जा रहा हूं। और यह अनुभव जितना दृढ़ हो जाए, है? अब महाराज परीक्षित सोच सकते थे कि इस बार तो जीवन बहुत कम रहा, राजा थे ना, सम्राट थे, ज्यादा उम्र नहीं थी, 30 वर्ष की उम्र थी, और 30 वर्ष में बिना कुछ भोग किए, बिना कुछ सुख सुविधा के मैं जा रहा हूं संसार से, इसलिए प्रभु अगली बार, उनका तो जीवन बहुत कम है ना महाराज परीक्षित का, तो जवानी में मरे, तो अगली बार जीवन थोड़ा कम से कम 80 वर्ष, 50, 70 वर्ष, 90 वर्ष थोड़ा बढ़ा देना, ऐसा नहीं। जो कुछ मिल सकता था वह मुझे मिल गया,
तो साधना के क्रम में कई बार बहुत बाहर के आडंबरों की जरूरत नहीं पड़ती। विचार शक्ति कोई कम बड़ी शक्ति थोड़े है। यह विचार ही सारे आध्यात्म का सूत्र है। हे प्रभु, जो कुछ मिल सकता था, जो कुछ मैं शरीर से खा सकता था, वह सब मैंने पा लिया। तो भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु को, जटायु जी ने कहा मुझे अगली बार मनुष्य बना दीजिए, ये तो नहीं कहा। इस बार तो मुझे आपने गिद्ध पक्षी बनाया, जहां वहां घूमता रहा, अगली बार मुझे दूसरा जन्म नहीं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि ये पिताजी, तन तज तात जाओ मम धामा, देव का तुम पूर्ण धामा। आप पूर्ण काम है, आपको देने के लिए मेरे पास, मेरे धाम के, मेरे सानिध्य के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो पितामह ब्रह्मा के मन में प्रश्न आता है, मैं कौन हूं? तो उस मैं को खोजने के लिए पितामह ब्रह्मा जन्म हुआ था उनका कमल के पुष्प पर। तो कमल की नाल को पकड़े हुए वो वहां पहुंच जाते हैं जहां एक दिव्य प्रकाश है दिखाई। और तब ऐसे पितामह ब्रह्मा जी ने दिव्य तप किया, 1-2 दिन का नहीं, दिव्य 1000 वर्षों का तप किया। तब इस प्रश्न का उत्तर मिला कि तुम कौन हो। तो हम भी कभी एकांतिक क्षणों में आप देखो कि व्यक्ति से एकांत धीरे धीरे छिन रहा है ना? प्राइवेसी छिन रही, नहीं छिन रही? अच्छा, इसी हिसाब से हमारी प्राइवेसी छिनती रही तो फिर तो कोई प्राइवेसी रह नहीं जाएगी, खत्म है। बिल्कुल हम बाजार में बैठ जाएंगे। तो एकांत का मतलब हो गया कि हमारी प्राइवेसी बिल्कुल व्यक्तिगत, जहां हम हैं सिर्फ, और जहां सिर्फ हमें अपने बारे में विचार करना है। तो ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न उठा, ब्रह्मा जी ने प्रश्न का उत्तर खोज लिया। महाराज परीक्षित के मन में प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठता है? बोले, गुरुदेव मुझे बताइए कि अब मेरे जीवन की अंतिम घड़ी आने को 1 सप्ताह शेष बचा, कुछ नहीं है। अब मैं जाने वाला हूं, क्योंकि श्राप मिला है कि तक्षक नाग के काटने से हमारे मृत्यु हो जाएगी, तो समय तो है नहीं। और वैसे भी गुरुदेव को कैसे मरना चाहिए, और सामान्य जन के जीवन में जब यह और कुछ निश्चित है नहीं मालूम। आप धनवान बनोगे, गरीब बनोगे, अमीर बनोगे, सुखी बनोगे, दुखी बनोगे, नहीं मालूम। लेकिन जो यह ध्रुव सत्य है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। तो गुरुदेव बताइए कि ऐसे में मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न पूछा सुखदेव जी के समक्ष, और जिसके उत्तर में सुखदेव जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का ज्ञान उनको। तो पहली बात यह है कि जब ये कथा हुई होगी तो कितना गंभीर वातावरण होगा। अभी आप भारत में भी जब कथा देखते हैं, टीवी पर देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें भगवान की झांकी भी बनाते हैं और भी सब करते हैं, खाने पीने का इंतजाम करते हैं, है ना? मनोरंजन भी उसमें काफी हो गया। लेकिन आप कल्पना करिए कि कथा जब ये प्रारंभ हुई होगी, महाराज परीक्षित सुखताल में, जो सुखताल तीर्थ है अभी, उस समय तो वहां वृक्ष ही रहा होगा, और सुखताल नाम भी उसके बाद पड़ा होगा। उस वृक्ष के नीचे सम्राट बैठा हुआ हस्तिनापुर का, और सामने निरावरण नग्न सुखदेव जी बैठे होंगे। तो महर्षि पाराशर भी बैठे हैं, महर्षि अत्रि भी बैठे हैं, है ना? महर्षि व्यास भी बैठे हुए हैं, महर्षि गौतम, महर्षि च्यवन, 1 से 1 ऋषि और मुनि। तो कितना गंभीर वातावरण होगा, जिस वातावरण में महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी ने क्या उत्तर दिया, यही से कथा का
सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि तुम्हारा प्रश्न जैसा तुम पूछ रहे हो ऐसा कोई नहीं पूछता। क्या पूछते हैं लोग? समस्या यही तो है, सांप काटेगा हम मर जाएंगे, ये तो बात है सिंपल सी है। तो लोग क्या पूछते हैं? सांप की कोई जड़ी, कोई बूटी, कोई दवाई, कोई मंत्र, कोई तंत्र। आज भी भारत में सांप काटने पर लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। कोई वहां मंत्र ज्ञाता होता है, उसी गांव में कोई होता है कहीं, उसके पास जाते हैं। भाई कोई झाड़ फूक करो पहले। आज भी जब ये परंपरा है तो उस हिसाब से देखा जाए तो पहले तो मंत्र तंत्र विज्ञान बहुत ज्यादा था, तो भाई इसके लिए किसी मंत्र विज्ञानी के पास जाओ। तो परीक्षित तुम पूछ रहे हो कि अब बताइए कि वैसे में क्या हो, तो जो बात तुम पूछ रहे हो ऐसे समय में ऐसा कोई नहीं पूछता। सब उस मृत्यु का उपाय पूछते हैं कि मैं बच कैसे जाऊं, और तुम बचने की बात ही नहीं कर रहे हो। और तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित चिंता मत करो। क्यों? बोलो तुम्हें मुक्त होने के बारे में विचार ही नहीं करना चाहिए, तुम तो मुक्त आत्मा ही हो। तो कैसे आपने जान लिया कि मुक्त आत्मा है? बोले तुम्हारे प्रश्न से जान लिया। प्रश्न से योग्यता पता लग जाती ना। जो व्यक्ति कोई कुछ पूछता है तो पता लग जाता है कितना योग्य, उसका प्रश्न ही बता देता है। और इसीलिए सुखदेव जी ने कहा कि महाराज चिंता मत करो। क्यों? परिनिष्ठितो विनयर्गुण्य लीलया गृहीचेता राजर्षे आख्यानं यदीतवान् तवाप्ते कर्हि कौरव्य सप्ताहं वरं मुहूर्तं महाराज परीक्षित ने पूछा कि अब तो 7 दिन रह गए हमारे जीवन में, क्या हो सकता है? क्योंकि मैं जहां भी गया लोगों ने कहा मुक्ति तो भाई बहुत बड़ा कठिन मामला है। कोट कोट मुनि जतन कराई अंतराम कई आवत। कितना प्रयास करो, लाखों करोड़ों उपाय करो, भगवान का नाम निकलता नहीं। तुम कह रहे हो 7 दिन शेष हैं और 7 दिन में मुक्ति चाहिए। सुखदेव जी ने क्या उत्तर दिया? अरे बोले 7 दिन ज्यादा है। सुखदेव जी ने कहा 7 दिन ज्यादा है। तवाक बेहतर ही कौरव्य सप्ताहम जीवित। देखो ध्यान से सुनने वाली बात है, समझने वाली। वहां पर जिस सभा में बात हो रही है, सुखदेव जी आसन पर बैठे। मैं तो धीरे धीरे आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। जिस आसन पर सुखदेव जी बैठे हैं, सामने ही सुखदेव जी के पिताजी भी बैठे हैं, व्यास जी। और व्यास जी के बगल में व्यास जी के पिताजी पाराशर जी भी बैठे हुए। और व्यास जी जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। तो जब सुखदेव जी को पूछा कि 7 दिन मेरे जीवन के शेष हैं, क्या मुक्ति का उपाय है कोई? तो जितने सारे लोग बैठे हुए वहां पर, महर्षि अत्रि हैं, महर्षि च्यवन है, महर्षि गौतम है, इन सबका मानना यही है कि कोई उपाय नहीं है। क्यों? बोले इसलिए कि कोट कोट मुनि जतन कराई अंतराम कई आवत। लाखों उपाय करो, भगवान का नाम नहीं निकलता। 7 दिन में मुक्ति कहां से मिलेगी? तो व्यास जी का बेटा गद्दी पर बैठकर सुखदेव जी महाराज और पाराशर जी का पोता गद्दी पर बैठकर कहता है कि राजन
7 दिन तो बहुत ज्यादा है। तवा पेतरे कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि, 7 दिन जियोगे तो बहुत ज्यादा है। अरे मैं तो कह रहा हूं कि 1 घड़ी भी काफी है। तो व्यास जी को कैसा लगा होगा, पाराशर जी को कैसा लगा होगा, कोई मैंने तो ऐसा कोई उपाय नहीं बताया। ये मेरा जो पोता है, मेरा बेटा है, ये कह रहा है कि 7 दिन ज्यादा, इतनी जल्दी। तो सबकी आंखों में ये प्रश्न जरूर चमक गया होगा कि भाई ऐसा कैसे तुम कह सकते हो कि 7 दिन बहुत ज्यादा है। भाई एक डॉक्टर ने कहा कि भाई ये मरीज ठीक नहीं हो सकता, इसका रोग ऐसा है, इसके लिए कोई दवाई नहीं। और एक ऐसा डॉक्टर कहता नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये 2 डॉक्टर एक ही पेशेंट के लिए 2 भाव कैसे व्यक्त कर रहे हैं? क्यों? बोले इसलिए कि एक डॉक्टर सिर्फ रोग देख रहा है और दूसरा डॉक्टर रोगी की प्रकृति देख रहा है। एक रोगी ऐसा है, पेशेंट ऐसा कहता है हम जीने नहीं चाहते, और एक डॉक्टर कहता है नहीं इसका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ये ठीक हो सकता है। तो सुखदेव जी ने कहा कि इसका प्रश्न तो सुनो पहले। दूसरों के लिए मुक्ति होगी बहुत बड़ी बात, लेकिन ऐसे के लिए नहीं जो व्यक्ति अपने जीवन के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। वो पूछ रहा है बताइए या मैं अपने मरण को कृतार्थ कैसे करूं, सार्थक कैसे करूं, अपने मरण का श्रृंगार कैसे करूं। तो जो व्यक्ति जिसमें भय है ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मुक्ति वरम मुहूर्तम विदितम घटे तस्येयसे यथा। क्यों? बोले इसलिए कि जो पूछने वाला है वो जागा हुआ है, उसकी प्रवृत्ति देखो है। जो पूछने वाला है उसका विल पावर देखो है। ऐसे में भी घबरा नहीं रहा है, बहुत बड़ी चिंता में नहीं पड़ा हुआ। ये नहीं कह रहा है कि मुझे कुछ मेरा उपाय हो जाए, जीवन और मिल जाए तो रात्रि का सुख भोगूं। वो सिर्फ ये कह रहा है कि अब बताइए मैं जीवन के उस परम उद्देश्य को कैसे प्राप्त करूं। श्री वरियान ने सते प्रश्न कृतो लोकहितम लिखो। और तब सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न संसार को मंगलमय बनाने वाला है। क्योंकि जैसा तुमने पूछा है ऐसा कोई पूछता नहीं। इसलिए बात बन सके, डरे हुए आदमी के सामने कथा नहीं होती। उतनी खुले ढंग से कथा कैसे होगी? आदमी डरा हुआ। पेशेंट अगर एलपी ना करे तो डॉक्टर ही अकेले क्या करेगा? ठीक कर देगा क्या? पेशेंट मरने को तैयार है, डॉक्टर इंजेक्शन पर इंजेक्शन, दवाई पर दवाई, क्या करेगी दवाई? तो उसने खुद ही गिव अप कर दिया। तो वरियान ने सते प्रश्न तो लोकहितम लिखो आत्मविद सम्मतः पुंसाम शोधक ज्ञान। परीक्षित तुम जागे हुए हो, इसलिए तुम ऐसा पूछो।